सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत जिज्ञासा HP पर। मैं आपके साथ धर्मेंद्र शर्मा। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि कैसे आप UGC नेट संस्कृत परीक्षा का सिलेबस और क्वेश्चन पेपर देख पाएंगे। क्वेश्चन पेपर यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और क्या सिलेबस पैटर्न रहता है UGC नेट द्वारा, क्या संस्कृत में सिलेबस रखा गया है, उसको भी हम इस वीडियो में थोड़ा थोड़ा देखेंगे। परंतु मेन मोटिव इस वीडियो का ये बनाने का है कि आप इनकी ऑफिशियल साइट में कहां से इस सिलेबस को प्राप्त कर पाएंगे और कहां से आप प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर है उनको आप कहां से गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट से प्राप्त कर पाएंगे। तो इस समय हम गूगल में है, तो गूगल में आपको लिखना है यूजीसी नेट सिलेबस। ठीक है, तो यूजीसी क्या लिखना आपको, नेट सिलेबस। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये यहां पर आपके पास एक साइट ओपन हो जाएगी। तो देखिए इस साइट को आप ध्यान से देख लीजिए। इसके अतिरिक्त अदर साइट में आपने नहीं जाना है, बहुत सारी ऐसी साइटें भी आपको मिलेगी जो कि प्राइवेट होती है और वहां पर भी इसका सिलेबस दिया गया है। वहां पर जरूरत नहीं है आपको जाने की, ऑफिशियल साइट से आप इसका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर देखिए ugcnetonline.in, इस साइट पर आपको जाना है। ठीक, तो जैसे ही आप इस साइट में जाएंगे तो इस साइट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसमें आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन में यहां नीचे आप देख पाएंगे संस्कृत विषय पर यहां आप देख पाएंगे। देखिए इधर पंजाबी से निचली साइड संस्कृत है, तो संस्कृत इधर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, देखो हिंदी में भी है और इंग्लिश वर्जन में भी है। जिसमें आपकी इच्छा है उसमें आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो जैसे ही हम इसमें क्लिक करेंगे, संस्कृत में डाउनलोड में क्लिक करेंगे तो ये है इसका सिलेबस। तो यहां से आप इसका पूरा सिलेबस देख पाएंगे कि हमें परीक्षा में क्या क्या आएगा, क्या क्या यूजीसी नेट द्वारा पूछा जाता है, टोटल क्या क्या सिलेबस रहता है, पूरा आपको यहां पर देखने को मिलेगा। इस वीडियो में थोड़ा थोड़ा हम चेकआउट करते हैं कि क्या क्या इस सिलेबस में दिया गया है। तो सबसे पहले जब हम इसमें देखेंगे तो सबसे पहले इसमें क्या है, वैदिक साहित्य का इतिहास। सबसे पहला क्या है इसमें, वैदिक साहित्य का आपके पास जो इतिहास है या फिर सामान्य इसका जो परिचय है। इसमें किस किस का आपको याद करना है, मैक्स मुल्लर, बाल गंगाधर तिलक, या फिर सेकंड देखो इधर आया है संहिता साहित्य, या फिर जितना भी ये है ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य, वेदांग परिचय इत्यादि चीजें यहां पर दी गई है। ठीक है, तो इसके नीचे जो है आप देख पाएंगे दूसरा क्या है इसमें, वैदिक साहित्य का इतिहास। ये जो वैदिक साहित्य का विशिष्ट अध्ययन यानी कि पुस्तकों से क्या क्या अध्ययन करना है आपको, इस बारे में है। इधर ऋग्वेद है, ऋग्वेद के साथ अगला क्या है, शुक्ल यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, ब्राह्मण साहित्य उपनिषद है, और वैदिक व्याकरण निरुक्त और वैदिक व्याख्या पद्धति, इस बारे में थोड़ा थोड़ा इधर दिया गया है, आप यहां से चेकआउट कर पाएंगे। इससे अगला क्या है, दर्शन साहित्य। इकाई नंबर 3 में क्या है, दर्शन साहित्य के बारे में दिया गया है कि प्रमुख भारतीय दर्शनों का सामान्य परिचय। प्रमुख जो भारतीय दर्शन है उनका सामान्य परिचय भी इस परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर आप इसको देख पाएंगे कि क्या क्या सामान्य परिचय में आएगा। तो इसके बाद इधर व्याकरण एवं भाषा विज्ञान, व्याकरण और भाषा विज्ञान से आपको क्या क्या आएगा, इस बारे में यहां पर टोटल क्राइटेरिया आपको दिया गया है कि आपको क्या क्या अध्ययन करना है, क्या क्या अध्ययन नहीं करना है। ठीक, तो अगला आप यहां पर देख पाएंगे कि व्याकरण का विशिष्ट अध्ययन में क्या क्या करना है भाई, सुबंत पढ़ने, सुबंत में कौन कौन से शब्द रूप पढ़ने हैं, समास कौन कौन से पढ़ने हैं, हर एक चीज यहां पर दी गई है। आराम से आप देख पाएंगे इसको, हर एक चीज को। फिर अगला आता है संस्कृत साहित्य काव्य शास्त्र छंद परिचय। यहां से आपको जितने भी कवि रहे हैं, महानतम कवि रहे हैं, उनके बारे में पूछा गया है। काव्य शास्त्र कितने हैं, कैसे हैं, उनके बारे में पूछा जाएगा और छंदों के बारे में भी आएगा। तो छंद विशेष है हर एक परीक्षा की दृष्टि से, जितनी भी संस्कृत में परीक्षाएं होती है। अगला इसमें कौन है, पुराण इतिहास, पुराण का जो इतिहास है। सेकंड इसमें क्या है, धर्मशास्त्र है ना, अभिलेख शास्त्र है, जो इसमें अभिलेख वगैरह प्राप्त होते हैं। ठीक है, लिपियां
इसमें जो प्राप्त होती है, ठीक है, उनके बारे में। और इसमें अंतिम क्या है, निम्नलिखित ग्रंथों का विशिष्ट अध्ययन। इन सभी का आपको क्या कर लेना है, विशिष्ट अध्ययन करना है। याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति और कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, इसका भी प्रथम विनयाधिकारी आपको याद करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका सिलेबस है, इसको आप खुद चेकआउट कर लीजिए। इसके लिए एक स्पेशल वीडियो भी आने वाली है, बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगी। हम इसमें पूरा डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे किन किन चीजों का अध्ययन यूजीसी नेट के लिए बहुत जरूरी है, जो कि आपको करना ही करना है, ठीक। तो अभी हम फिलहाल हम सिलेबस हमने चेकआउट कर लिया कि कैसे किस प्रकार से आप गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट से संस्कृत यूजीसी नेट का सिलेबस प्राप्त कर पाएंगे। अब अगला विषय है कि हम क्वेश्चन पेपर कहां से देखेंगे। तो आपको पुनः कहां आना है, गूगल में आना है। गूगल में आपको सर्च करना है एनटीए, सिर्फ एनटीए लिखना है, कोई बड़ी साइट को लिखने की आवश्यकता नहीं है। एनटीए लिखिए और इसको क्लिक आउट कीजिए। तो ये साइट है, देखो इस पर आप ध्यान से इस साइट को देख लीजिए। इसके अतिरिक्त किसी अदर साइट पर आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। nta.ac.in इस साइट पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो आप इसकी ऑफिशियल पेज पर गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट में ओपन हो जाएंगे। तो यहां पर आपको कहीं भी नहीं जाना है, यहां पर जाना है डाउनलोड सेक्शन पर। डाउनलोड्स इस सेक्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इधर आप देख पा रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर्स, यहां से आप देख पाएंगे यूजीसी नेट संस्कृत के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं। ऐसा नहीं है एक, बहुत सारे पेपर आप यहां से देख पाएंगे। एक नहीं, बहुत सारे पेपर, जितनी आपकी इच्छा है देखने की उतनी आप यहां से देख पाएंगे, ठीक। तो यहां पर सबसे पहले आपको ईयर सिलेक्ट करना है कि आपकी कौन सी ईयर की इच्छा है देखने को। तो चलो हमें 2020 की देखने की इच्छा है, हम 2020 में क्लिक करेंगे, ठीक। फिर आपको एग्जाम अपना कि आपका एग्जाम कौन सा है। तो यूजीसी नेट जो सेकंड नंबर पे आया है इस पर आपको क्लिक करना है, यूजीसी नेट। और इसके बाद जो है पेपर, तो पेपर कौन सा है हमारा, है संस्कृत का, हमारा संस्कृत का पेपर है। स्क्रॉल डाउन कीजिए, नीचे संस्कृत का सेक्शन ओपन होगा। इसमें यहां आप देख पाएंगे, ये देखिए संस्कृत, रशियन के नीचे जो है संस्कृत है, तो संस्कृत में क्लिक कीजिए। तो संस्कृत में क्लिक करने के बाद सर्च कीजिए, ठीक। तो यहां पर देख पा रहे हैं आप कि यूजीसी का जो ये नेट है संस्कृत का 2020 का 24/9/2020 को ये परीक्षा हुई थी। तो यहां पर आप इसको क्या कीजिए, डाउनलोड में क्लिक कीजिए, तो आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो इसी प्रकार से प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए, आपकी दिली तमन्ना जितनी परीक्षाओं को देखने की है उतना आप जो है देख पाएंगे, ठीक। तो यहां देखिए ये परीक्षा, ये देखिए यहां देखिए इधर पूरा जो है आपको ये परीक्षा ओपन हो जाएगी, ठीक। तो यहां से आप देख पाएंगे हर एक परीक्षा। यदि आपको ये नहीं देखना है, आपको थोड़ा सा करंट देखना है, कि हमें थोड़ा सा करंट देखना है कि अभी जो परीक्षा हुई है 2022 में उसको हमें पहले देखना है, बाकी फिर देखते रहेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या क्लिक करना है आपको, 2020 के सेक्शन में 2022 क्लिक कीजिए। 22 क्लिक करने के बाद सर्च कीजिए। सर्च बॉक्स में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां देखिए 3 परीक्षाएं ओपन हो गई हैं, जो कि अलग अलग ये हुई है। यहां पर आप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद देखिए यहां पर आप देख पा रहे हैं टोटल जितनी भी परीक्षा है, ये देखो यूजीसी नेट 2022 संस्कृत। यहां पर देखो व्याकरण का सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है ना। सितिच सूत्रेण का संज्ञा विधीयते, तो कौन सी संज्ञा होती है, जितना भी यहां पर है टोटल आप इधर देख पाएंगे। हर एक क्वेश्चन पेपर, जितना भी क्वेश्चन पेपर आपका रहने वाला है टोटल आप यहां से देख पाएंगे। बिल्कुल ही आपको किसी भी ईयर का देखना है, ऐसा नहीं इस ईयर का, आपको जितना जहां तक आपको देखना है, प्रीवियस ईयर का पीछे तक कितना देखना है, हर एक क्वेश्चन पेपर आप यहां से देख पाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन पेपर देखने का क्या मतलब है, क्वेश्चन पेपर देख करके, सिलेबस देख करके आपको एक मोटिव मिलता है कि आपको अपनी परीक्षा किस तरीके से हैंडल करनी है, किस प्रकार से कितना पढ़ना है, कितना छोड़ देना है। हर एक आप में एक मोटिव बनता है, एक गोल की एक्यूरेशन बनती है यदि आपके पास सिलेबस होता है और साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर स्टाइल आपको होता है, तब आप बिल्कुल ही स्टाइलिस्ट प्रकार से क्या कर पाएंगे, परीक्षा की तैयारी भी
कर पाएंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद। देखिए, अगर आपको संस्कृत सेक्टर के जितनी भी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त करनी है, तो आपको जितनी भी संस्कृत सेक्टर में नोटिफिकेशन है वो हमारे चैनल द्वारा सबसे पहले और सबसे सटीक और सबसे सही आपको देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ यदि आपको परीक्षाओं में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे पर्सनल कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 98 166 56 207। यदि किसी भी परीक्षा के रिगार्डिंग आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हमारे सभी ग्रुप्स और चैनल का वहां पर आपको लिंक मिलेगा। लिंक में क्लिक कीजिए, जितना भी हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर ज्वाइन रहिए, ताकि संस्कृत के रिगार्डिंग जितनी भी नोटिफिकेशन हो वो आप सबसे पहले प्राप्त कर पाएं। तो इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।